हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज में आप सभी का स्वागत है। और हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लासा और मासा, और यह पार्ट 5वां है। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। और यह पार्ट 6 है जो आपके एग्जाम में समापवर्त पर आधारित विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, डीआरडीओ एमटीएस, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह चैप्टर लासा और मासा और ये टाइप 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। देखिए, हम ये एचडी यादव बुक से कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 टाइप करेंगे, एचडी यादव बुक से कर रहे हैं, और यह पार्ट 6 है, पार्ट 5वां है और टाइप 6 है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में, तो सबसे पहले हम 5, 6, 7 और 8 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, पंक्ति बनाकर बारी बारी से काटते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, पहले काटेंगे 2 से, 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे उतार लेंगे, 2 से 6 कटेगा, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे, और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब फिर एक बार, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5, 3, 7 ये अभाज्य संख्या है, इनसे आप यही स्वयं से कटेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या है 4 है, जो सिर्फ सम है, और ये सिर्फ 2 से या 4 से कटेगी, तो इसे हम डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं। 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 4 1 के 4 कटेगा। अब आप काटेंगे तो एक बार 5 से काटेंगे, 5 कट जाएगा, फिर 3 है बचा, 7 बचा। एक बार आप 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, अब बचा 7 आपका, तो 7 से एक बार काटेंगे, तो ये सारे जो संख्याएं आपकी कट गई। अब इनका क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, 2 4 5 3 7, और गुणा करने पर जो भी गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और गुणा करने पर क्या आएगा, आपका 840 आएगा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम 840। इसका मतलब ये है कि 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर वह संख्या 840 है जो पूरी तरह विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 होगा। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो देखिए, अगर यहां से आप करते हैं तो 843 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 843 आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी संख्या होगा, ये ऑप्शन के हिसाब से, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो जो भी संख्या होगा, इसका मतलब यह है कि वो 843 का गुणज होगा, 843 का गुणज होगा। अब गुणज क्या होगा, कैसे होगा, देखिए 843 का गुणज, 840 का गुणज का मतलब हुआ कि 840 गुणे 1, 840 गुणे 2, 840 गुणे 3, 840 गुणे 840 गुणे 4, ये डॉट डॉट जहां तक आपको ऑप्शन में ना मिले, ठीक है। देखिए, ऑप्शन जो है लगभग 1500, 1600, 1700 के करीब है। तो आप देखिए 840, मान लीजिए 840 का गुणज के है और के प्लस 3, ठीक है। 840 और गुणे, देखिए यहाँ पे आप के बराबर, के का मान जो रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, जो भी मान रखेंगे, रखने के बाद जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि के का मान अगर 2 रखेंगे, के का मान 2 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अठे 16 और प्लस 3 है। यहाँ पे के का मान 2 रखने पर आपको मिल गया 1683 मिल गया, और यही ऑप्शन में भी मिल रहा है आपको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 1683 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे 16, 18, 20 तथा 25 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम बता चुके हैं कि पंक्ति बनाकर बारी बारी से काटेंगे, और जिससे जिससे काटे रहेंगे
उनका आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा और इसका एलसीएम जो आएगा आपका आएगा 3600 आएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे 16, 18, 20, 25 से विभाजित होने पर शेषफल शून्य आए। तो देखिए 3600 को अगर 16, 18, 20, 25 से भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आता है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल 4 देती है। इसका मतलब हम इसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, 4 इसमें जोड़ देंगे। अब जो है 16, 18, 20 और 25 से अब इसमें भाग करेंगे, 3604 हो जाएगा। 3604 में भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल शून्य देती है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये 3604 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 3604 तो मिल नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो आंसर होगा वो 3600 का गुणज होगा, और 3600 का गुणज का मतलब ये हो गया कि 3600 गुणे 1 गुणज इसी को बोलते हैं। ठीक है, 3600 गुणे 2, 3600 गुणे 3 और 3600 गुणे 4, डाट डाट जहाँ 5 करेंगे फिर 6 करेंगे फिर 7 करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3600 गुणे 5। अब देखिए, अब यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, गुणज का मतलब यही हो गया कि इसी गुणज का गुणज 3600 का जो गुणज होगा और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि 3600 के करीब कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि k बराबर क्या रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी कि मान लीजिए 3600 का जो गुणज होगा वो मान लीजिए k है और प्लस 4, यानी कि 3600 गुणे, अब k का मान कितना रखेंगे, या तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, 5, जो भी ऑप्शन में आपके ऑप्शन के हिसाब से आ जाए। तो यहाँ पे 36 का जो मान रखेंगे वो 5 रखेंगे, k का मान क्या रखेंगे, के का मान जो रखेंगे आप 5 रखेंगे। ठीक है, 5 रखेंगे। देखिए बारी बारी से अगर रखेंगे तो सवाल बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को समझाना है। तो समझाने के लिए हम डायरेक्ट 5 से कर रहे हैं, 5 से करने पर ही आपका ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 छक 30 के शून्य, हासिल 3, 5 तें 15, 3 18 हो जाएगा, और ये 18,000 हो गया, और प्लस 4। अब 18,000 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 18,004, जो कि ऑप्शन में भी है, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिससे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित यानी कि भाग किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए। तो हम सबसे पहले जो निकालेंगे 4, 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली यानी कि भाग देने पर शेषफल शून्य आए, और ऐसा करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 4, 5, 6 और 7 का। देखिए एलसीएम निकालने का जो तरीका है वो पंक्ति बनाकर भागविद से बारी बारी से काटेंगे, और ये आप निकाल लीजिएगा, और जिससे जिससे काटे रहेंगे उनका गुणा करेंगे आपस में, और गुणा करने पर जो भी आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा। ठीक है, 420 हो जाएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा, 420 में भाग देने पर शेषफल शून्य आएगा। लेकिन कह रहा है कि हर बार शेषफल 3 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें हम 3 जोड़ देंगे, लेकिन ये 423 हो जाएगा, 423 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि 423 है नहीं, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन यानी कि आंसर होगा वो 420 का गुणज होगा। 420 का क्या होगा, गुणज होगा। और गुणज कैसे करते हैं, गुणज का मतलब होगा 420 गुणे 1, 420 गुणे 2, 420 गुणे 3, मतलब डाट डाट जैसे भी जहां से भी ये आपका आंसर मिल जाए ऑप्शन के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए 420 का जो गुणज होगा वो के होगा, के मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, जो कुछ भी आपको मानना है, और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां से 420 गुणे के का मान कितना रखेंगे, के का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डाट डाट आप रखते जाइएगा। लेकिन हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ये देखिए ये 2500 के करीब है, तो किस संख्या से गुणा किया जाए 420 में कि ये 2500 के करीब आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि पहले हम 5 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो 6 चौक 2400, यानी कि यार 6 से गुणा कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2400, यानी कि
2500 के करीब मिल रहा है, तो एक बार 6 से गुणा करेंगे। लेकिन आप जब 6 से गुणा करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद किससे गुणा करेंगे? अब देख रहे हैं कि 3700 है, यानी कि ये 3700 मतलब 3700 के करीब आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 9 से गुणा कर रहे हैं, तो 9 चौक 36 हो रहा है, यानी कि यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36 एक 37 हो जाएगा एक हासिल, और प्लस 3 आपका ये हो जाएगा 3783 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 420 गुणे 6 इसलिए नहीं किए क्योंकि इससे करने से आंसर नहीं आता और वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको समझाने के लिए बता दिया गया है कि ये गुणज ऐसे बनाएंगे आप लोग, या आप बनाए या आप मन में ही ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, वो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद स्वयं से कीजिएगा। तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने पर आएगा आपका 840 आएगा, ठीक है। इस और कह रहा है शेषफल 2 बचता है। अब ये जो हो गया 840 जो आया है, ये 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और शेषफल 0 आएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 2 शेषफल बचना चाहिए, तो प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब 842 तो आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, इसका मतलब जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो आपका 842, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 840 का गुणज होगा। लेकिन यहाँ पे 842 आपको मिल रहा है, तो देखिए 842 आप लोग ऑप्शन ना कर दीजिएगा, क्योंकि अब 842 अगर होगा तो आप जब इसे 13 से भाग करेंगे, 13 से भाग करेंगे तो ये 13 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, ठीक है। जिससे भाग करने पर, तो यहाँ पे शेषफल भी बचेगा, शेषफल भी बचेगा। तो देखिए 13 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, और गुणज का मतलब हुआ कि पूरी तरह वो गुणा होने पर आना चाहिए। 13 एक के 13, 13 से फिर 2 में फिर इसका गुणज होना चाहिए, मतलब 13 से जब भाग करेंगे उस संख्या को तो शेषफल 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यानी कि ये 842 नहीं होगा, नहीं तो आप लोग 842 को आंसर ही कर दें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी है 842। इसे ध्यान दीजिएगा कि फिर आप तुरंत 13 से भाग करके देखेंगे कि ये 13 का गुणज है कि नहीं 842, जबकि ये 13 का गुणज 842 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 840 का गुणज ही आपका आंसर होगा। और गुणज कैसे करते हैं? 840 गुणे 1 प्लस 2 करते हैं, ये यहाँ पे 2 नहीं होगा, ठीक है। 840 गुणे 2 करेंगे, फिर 840 गुणे 3 करेंगे, जो भी गुणज होगा उसमें आप 2 जोड़ के जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 840 का जो गुणज होगा वो मान लीजिए k होगा प्लस 2। अब यहाँ से आप जब गुणा देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन आपको 2500 के करीब मिल रहा है, ठीक है, 2500 के करीब मिल रहा है। अब किससे गुणा किया जाए कि 2500 के करीब हो, ठीक है। 3 से गुणा कर रहे हैं तो देख रहे हैं 8 त्रिक 24, 2400 के करीब हो रहा है। इसका मतलब जो k का मान होगा वो 3 होगा, 800 गुणे 3, k का मान 3 रखने पर, ठीक है। 3 शून्य शून्य, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 3 अठे 24, यानी कि ये आ गया 2420 आ गया, ठीक है। कितना आया? 3 चौक 12, 3 अठे 24, एक 25 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1 25 हो जाएगा, और 2520 और प्लस 2 है हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 जोड़ेंगे तो 2522 हो जाएगा, ठीक है, 2522 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन क्या है आपका? 2522, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 आता है तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता है, तो क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिससे भी भाग देते हैं, देने को कहा जाए प्रश्न में, उसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर कह रहा है, इससे भाग देने पर कह रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए 4, 6, 8 और 9 का जब एलसीएम आप लोग निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 72, यानी कि वह संख्या जो है 72 है जिससे इन संख्याओं से भाग देने पर शेषफल 0 आता है। लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, ठीक है। अब देखते हैं इस 72 को क्या 13 से भाग देने पर शेषफल 7 आता है? तो 13 छक 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और यहाँ से इसमें
ये 12 हो जाएगा, इसमें सुधार लाएंगे 12 हो जाएगा, और 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा, ये 7 शेषफल बचा, और यही हो जाएगा आपका, यानी कि 72 ही वह संख्या होगी जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता है। 72 वह संख्या होगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह सब छोटी सी छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचे। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पे शेष बचने की बात कर रहा है, ठीक है, और वो भी अलग अलग। अगर समान शेष बचता तो फिर कोई बात नहीं थी, वैसे ही करते जैसे पहले कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे? इसका देखिए 15 और 24, ठीक है, 15, 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 11 और ये 19 शेष बच रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो जिससे भाग देने को कहा जाए और जो भी शेषफल बच रहा है क्रमशः उनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर ये 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम ना इसका निकालेंगे ना ही इसका निकालेंगे, एलसीएम हम इसका निकालेंगे। 15, 24 और 32, और 15 और 24, 32 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने पर आएगा 480 आएगा। क्या आएगा? 480 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक बात को कि यहाँ पे जो आया है ये 13, अभी तक था कि हम प्लस कर देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ये अंतर करने पर, माइनस करने पर 13 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगा के ये -13 कर देंगे, ठीक है, -13 हो जाएगा। अब ये जो भी होगा, जो कुछ भी आपका आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, इसका मतलब ये 480 का गुणज होगा। 480 का गुणज और -13 करने पर ये आएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए 480 का गुणज कैसे करेंगे? देखिए 480 गुणज यही होता है, 480 गुणे 1, 480 गुणे 2, 480 गुणे 3, डॉट डॉट जहां तक भी आपको ऑप्शन के हिसाब से ना मिले। अब यहाँ पे 480 है, ये बताइए कि किस संख्या से गुणा किया जाए जो ये 2300 के करीब आ जाए, 2300, 2400 के करीब आ जाए। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे आप 5 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 चौक 20, ये 2000 के करीब आ रहा है। अगर 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 चौक 24, 6 से गुणा कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे आप 6 से एक बार गुणा कर लीजिए, ठीक है, 6 शून्य शून्य और 6 अठे 48 के 8, 4 हासिल, और ये 6 चौक 24, 24 4 ये 28 हो जाएगा। ये 28 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो के का मान होगा वो 5 होगा, यानी कि 480 का मान लीजिए के गुणज है और -13, तो 480 गुणे 5 होगा -13। 5 इसलिए होगा क्योंकि 6 से गुणा कर रहे हैं तो ये 2800 में जा रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, आपका 5 होगा। 5 शून्य शून्य होगा और 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24 हो जाएगा, और 2400 -13। अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 2387, 2387 होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर 2387 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 18 से और 21 से और 24 से भाग देने को कह रहा है, और क्रमशः शेष फल जो बच रहा है आपका, इसमें 7 बच रहा है, इसमें 10 बच रहा है, इसमें 13 बच रहा है। अब इनको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी कि अंतर करेंगे। तो 18 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। 21 में से 10 जाएगा 11 हो जाएगा। 24 में से 13 जाएगा तो ये भी 11 हो जाएगी, यानी कि समान शेष बच रहा है। अब एलसीएम किसका निकालते हैं? एलसीएम ना इसका निकालेंगे ना ही इसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम इसका निकालेंगे। 18, 21 और 24 जिस किसी भी संख्या से भाग देने को या विभाजित होने को कहे तो उसी का हम एलसीएम हमेशा सदैव निकालते हैं। 18, 21, 24 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, निकालने पर एलसीएम होगा 504 होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये माइनस करने पर, अंतर करने पर 11 आया है, इसका मतलब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? माइनस, यानी कि अंतर करेंगे। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ भी होगा गुणज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3000 के करीब मिल रहा है गुणज, यानी कि ये 504 का गुणज होगा, 504 का गुणज होगा आंसर आपका, और -11 करने पर। तो गुणज में देखेंगे 504 गुणे 1 होगा, 504 गुणे 2 होगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट, फिर 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए 504 का
मान लीजिए k गुणज है और -11, k का मान अगर हम 5 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्योंकि हमें 3000 करीब पाना है तो 50 25 हो रहा है, यानी कि हमें एक बार ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम 6 से कर रहे हैं तो 6 पंचे 30, यानी कि 6 पंचे 30 यानी कि 3000 हो रहा है। अगर k का मान 6 रख दे हैं, k का मान हम अगर 6 रख रहे हैं तो आपको 3000 के करीब मिल रहा है। 6 चौक 24 हो जाएगा, ये पूरा 24 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 6 पंचे 30, ये 3024 आएगा गुणा करने पर और -11। अब यहाँ से 3024 से -11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3013 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है। यदि वहाँ 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है, एक शेष बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, यदि प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो रखे जाने वाले बक्सों की संख्या, यहाँ पे क्या होगा? बक्सा होगा। ठीक है, बक्सों की संख्या। ठीक है, बक्सों की संख्या क्या है आपसे पूछ रहे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3, 4, 5 या 6, देखिए यहाँ पे या लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 और 6 में से कोई एक ही लेंगे, यहाँ पे आपको दोनों लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों लेना है। अब 3, 4, 5 और 6 का आप लोग एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा पंक्ति बना के, बारी बारी से आप काटिएगा, पहले 2 से काटेगा फिर 3 से काटेगा, जैसे भी कटे वैसे काट के जिससे जिससे काटे रहेंगे उनका आपस में गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो भी गुणनफल होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये एलसीएम क्या आएगा? आपका 60 आएगा। और यहाँ पे कह रहा है एक शेष बच जाता है, इसका मतलब कि +1 शेष बच रहा है तो +1 कर देंगे। अब यहाँ पे 60 एक 61 होना चाहिए था, यहाँ पे कोई भी गुणज नहीं है, इसका मतलब जो भी होगा आंसर ऑप्शन के हिसाब से ये 60 के गुणज में होगा। और गुणज कैसे होता है कि 60 गुणे 1 होगा या 60 गुणे 2 होगा या 60 गुणे 3 होगा या 60 गुणे 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, जो भी कुछ हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 300 दिख रहा है, ये 100 भी दिख रहा है, लेकिन 60 दूना 120, 2 के का मान जो रखेंगे 2 रखेंगे तो 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये नहीं होगा। फिर आपका ये 300 दिख रहा है तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 यानी कि 300 के करीब आपको 6 के का मान 6 रखने पर आपको 300 मिल रहा है। यानी कि 600 का जो गुणज होगा के होगा मान लीजिए और +1 होगा, और 6 का जो 60 होगा 60 गुणे के का मान लीजिए 6 रख रहे हैं। ठीक है, 6 रख रहे हैं और +1, 6 शून्य 0 और 5 रख रहे हैं। ठीक है, के का मान जो रख रहे हैं 5 रख रहे हैं, 5 छक 30। ठीक है, 5 शून्य 0 और 5 छक 30, 300 हो जाएगा और +1। ठीक है, अभी यहाँ से आप इसको जोड़ रहे हैं तो 301, आपको ऑप्शन भी मिल रहा है 301, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 301 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसका मतलब ये है कि 3, 4, 5, 6 से अगर आप इससे भाग करते हैं तो आपका ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और एक शेषफल बचेगा। ठीक है, 300 जो है ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। और इसी संख्या को अगर 7 से आप भाग कर रहे हैं, 301 को 7 से आप जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 0 बचेगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।